भगवती के 278 से और 284वें नाम का व्याख्यान किया, माने पद्मासना भगवती पद्मनाभ सहोदरी उन्मेष निमिषोत्पन्न विपुन्न भुवनावली सहस्र शीर्ष वदना सहस्राक्षी सहस्रपात। तो इन 7 नामों में यह बताया गया कि जो कादी मंत्र है पंचदशी का या पंचदशी मंत्र है, उसमें जो संश्लिष्ट बीज हैं, माने जितने भी बीजाक्षर हैं, उन सभी का इसमें उद्धार किया गया है इन 7 नामों में। तो उद्धार का अर्थ होता है कि संकेत शैली में बीजाक्षरों को कह देना, बीजाक्षरों के विषय में संकेत कर देना, ऐसा। और फिर जो विद्वान लोग होते हैं, उन संकेत को समझ करके बीजाक्षर को पकड़ लेते हैं कि भाई यहाँ पर यह बीजाक्षर कहा गया है इस नाम के माध्यम से। ऐसे ही एक दिव्याथर्व शीर्ष में भी है, 14वें इस मंत्र में, दिव्याथर्व शीर्ष के ना, काम योनि कमला वज्रपाणी गुहासा, वहां पर भी पंचदशी मंत्र का उद्धार बताया गया है, माने कूट शैली में संकेत किया गया है, वही यहाँ पर 7 नामों में किया गया। तो हमसे एक महानुभाव ने इस विषय में प्रश्न किया कि जिनको विधिवत पंचदशी मंत्र प्राप्त ना हो श्री विद्या क्रम में, तो क्या वह लोग इन 7 नामों का संकीर्तन करके पंचदशी मंत्र के जप के समतुल्य फल को प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा उनका कुछ प्रश्न था। तो उनको हमारा कहना यही है कि जब तक आपके गुरुदेव के माध्यम से आपको पंचदशी मंत्र प्राप्त ना हो, तो आप ललिता सहस्त्र नाम का जो पारायण करते हैं, गुरुदेव की आज्ञा से ही करना चाहिए वह भी, ठीक है। माने गुरुदेव से सुन करके ही या गुरुदेव की आज्ञा से किसी अधिकृत व्यक्ति से सुन करके ललिता सहस्त्र नाम का पारायण करें। और यदि आपको विधिवत ललिता सहस्त्र नाम प्राप्त है या उसकी दीक्षा प्राप्त है, तो आप इन 7 नामों का यदि संकीर्तन करते हैं तो आपको निसंदेह पंचदशी के समतुल्य ही फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवती का प्रत्येक नाम किसी न किसी विशेष प्रयोजन में प्रयुक्त होता ही है। प्राय जो तंत्र मार्ग में जो श्रीकुल के साधक हैं, वह भगवती के एक एक नाम से अनेक अनेक कार्य सिद्ध कर लेते हैं। माने रोग से लड़ने के लिए भगवती का एक विशेष नाम है, उसका जप आदि होता है। पर मंत्र को ध्वस्त करने के लिए भगवती का एक विशेष नाम है, उसका भी जप आदि होता है, उसका भी प्रयोग होता है। तो इसी तरह से यदि आप पंचदशी मंत्र को प्राप्त नहीं किए हैं और चाहते हैं कि उसके जैसा कुछ फल प्राप्त हो जाए, देखिए पंचदशी मंत्र की अपनी महत्ता है, सहस्र नाम की अपनी महत्ता है। तो पंचदशी का जप गुरुदेव की आज्ञा से जैसा उन्होंने भी विधान बताया है, आपको वैसा करें। और यदि नहीं प्राप्त है तो ललिता सहस्रनाम का पाठ तो प्राय आजकल ऐसा भी है ना कि श्री विद्या के नाम पर प्रारंभ में ललिता सहस्रनाम में ही दीक्षा दे करके ललिता सहस्रार्चन करवाते हैं, और कुछ लोग तो पूरा जीवन इसी ललिता सहस्रार्चन में ही बिता करके कृतार्थ हो जाते हैं। कुछ लोगों को फिर और उन्नत कोटि की पंचदशी तक दीक्षा मिल जाती है, और कुछ बिरले हैं जिनको षोडशी तक मिल जाती है, और कुछ सीमित संख्या में ही साधक हैं जो महाषोडशी तक दीक्षित होते हैं, पूर्ण अभिषिक्त होते हैं। तो इस दृष्टि से ललिता सहस्रनाम का आलंबन लेकर के यदि पंचदशी के समतुल्य फल प्राप्त करने की कामना किसी की है, तो वह इन 7 नामों का संकीर्तन करके कृतार्थ हो सकते हैं। तो उन महानुभावों को हमारा यही उत्तर है कि आप निसंदेह इन 7 नामों का संकीर्तन कीजिए अगर पंचदशी प्राप्त नहीं है तो। और दूसरी बात ये भी हम यहाँ कहना चाहेंगे कि वह 7 नामों का संकीर्तन भी तभी अच्छा फलदायी होगा जब वह गुरु मुख से सुना गया हो, या ललिता सहस्र नाम का जो आपको अधिकार है वो गुरुदेव के द्वारा विधिवत दिया गया हो।